लाख टके की बात का आपके साथ मैं हूं अपर्णा और मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि खंदक बाजार में मकान में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से आग लगी और धीरे धीरे पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल फायर विभाग आग बुझाने में जुटा हुआ है। सीओ कोतवाली और सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आग लगने से यह हादसा हुआ। गैस सिलेंडर लीक होने से यहां पर आग लगी। ये बताया जा रहा है 2 बच्चों की मौत इस दर्दनाक हादसे में हुई। और हमारे सहयोगी निखिल अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निखिल, क्या जानकारी मिल पा रही है फिलहाल? क्या वहां पर स्थिति है? क्या आग पर पूरी तरीके से काबू पाया जा चुका है या फिर नहीं? देखिए, आग पर नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन बहुत ही डेंस इलाका है खंदक बाजार। इस शहर का मेन मार्केट है जहां कपड़े का बड़ा व्यापार होता है। मेरठ इसी हैंडलूम के लिए फेमस है और यहाँ पर इदरीस नाम के शख्स के घर में सिलेंडर लीक हुआ और उसके बाद आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप इख्तियार कर लिया और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में कई गाड़ियां पहुंची हैं, लेकिन 2 बच्चियां, एक महज 21 दिन की बच्ची थी और एक और दूसरी बच्ची थी, दोनों का झुलसने से और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। बच्चे के माता पिता कहाँ थे? देखिए, बच्चे के माता पिता जैसे ही घर में आग लग गई, क्योंकि गैस सिलेंडर लीक हुआ था, एकदम से बड़ी आग लग गई और एकदम से सब लोग बाहर आ गए, लेकिन वो दोनों बच्चे घर के अंदर रह गए, जिसके बाद उन दोनों की मौत हो गई है। भारी रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इन घर वालों को तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन ये दोनों बच्चे बाहर नहीं निकाली जा सकी और उसके बाद उनकी मौत हुई। और अब प्रशासन कह रहा है कि जांच के बाद इनकी मदद के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया निखिल आपका इस जानकारी के लिए। तो आग बुझा ली गई है अब पूरे तरीके से। अचानक से यहाँ आग लगी। ये जो पूरा इलाका है, रिहायशी इलाका, बाजार है यहाँ पर, और पूरा बहुत ही संकरी गलियां होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आई हैं। जिस तरह से गैस सिलेंडर लीक हुआ, परिवार के बाकी लोग तो घर से बाहर निकल गए, लेकिन जो बच्चे थे वो नहीं बाहर निकल पाए। ऐसे में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। और चलिए आगे, जी बिल्कुल अपर्णा, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कल से संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है और माना जा रहा है कि विपक्षी दल महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे और कोविड-19 से पीड़ितों को मुआवजे जैसे बड़े मुद्दे को उठाएगी। साथ ही हाउस में सरकार कृषि कानून को वापस लेने का बिल भी ला सकती है। दोनों लाया जाएगा, दोनों ही सदनों में सर्वसम्मति से वापस दिया जाएगा। कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। इसके तहत सभी सांसदों को कल सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की। सरकार की तरफ से कहा गया कि विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक में शांतिपूर्ण ढंग से सदन चलाने का भरोसा दिया है। तो सर्वदलीय बैठक के बाद बीजेपी संसदीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, जिसमें विपक्ष से निपटने की रणनीति पर भी मंथन हुआ है। कोशिश करेंगे सब मिलके अच्छे मुद्दों पर एकजुट होके लड़ने की पूरी कोशिश करेंगे और जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए हम हर चीज अपने कानून के तहत करेंगे। तो हम लोगों ने कहा कि आपने कानून वापस लिया जिसकी वजह से लोग 700 लोग मरे, तो उनका कॉम्पनसेशन की बात भी होनी चाहिए। उनको किस कॉम्पनसेट करेंगे, उनके ऊपर आपने सैकड़ों मुकदमे दर्ज कर रखे हैं, उनको वापस लेने की बात भी होनी चाहिए। इस पे चर्चा होनी चाहिए। बहुत कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हुआ है, कंस्ट्रक्टिव सजेशन आया है। सरकार वो सजेशन सब नज़र में रखते हुए सरकार के तरफ से माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ये जो कुछ भी सजेशन आया है पूरा हम ध्यान में रखेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी एग्जीक्यूटिव की बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने सभी सांसदों और नेताओं को गुड़ मंत्री है। उनका कहना है कि संसद के सत्र में सभी को मौजूद रहना चाहिए और संसद के सत्र में तैयारी करके आना चाहिए, ताकि विपक्षी नेताओं को करारा दबाव दिया जा सके और विपक्षी नेताओं का जो हमला है उसे झेला जा सके। जेपी नड्डा ने अपने सांसदों को यह भी कहा कि सरकार का सहयोग करे, सरकार का पक्ष रखे। इसीलिए उन्होंने सभी नेताओं को तैयारी करने की सलाह दी और सदन में अधिक से अधिक उपस्थित रहने की सलाह भी दी। कैप्टन मुनमुन के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। और अब बात करते हैं बीजेपी के किसान मोर्चा की। बीजेपी के किसान मोर्चा की तरफ से आज प्रदेश भर में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान भी ट्रैक्टर के साथ शामिल हुए।
रैली के जरिए ही किसानों ने तीनों कृषि कानून को लेकर सरकार का समर्थन करते हुए रैली निकाली। बीजेपी ने कहा कि हम किसानों को बताना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कितना काम किया है। तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, इटावा, सुल्तानपुर और महोबा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी के किसान मोर्चा ने यहां पर ट्रैक्टर रैली निकाली है और किसानों को ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की है कि बीजेपी सरकार उनके हितों के उनके हितों को लेकर प्रतिबद्ध है। और चलिए बात करते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे की। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उत्तराखंड दौरे पर हैं और राष्ट्रपति ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में गंगा आरती में शामिल हुए और इस दौरान राष्ट्रपति ने गंगा की आरती की और हवन में आहुति भी डाली। तो हरिद्वार दौरे पर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उत्तराखंड दौरे पर हैं 2 दिन के और यहां गंगा आरती में शामिल हुए राष्ट्रपति। इससे पहले आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार पहुंचे और जहां पर राष्ट्रपति कोविंद पतंजलि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में सीएम धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह भी शामिल हुए। इस मौके पर योग गुरु रामदेव ने कहा कि पतंजलि विश्वविद्यालय से शिक्षा की क्रांति की जाएगी। वहीं सीएम धामी ने योग गुरु की तारीफ करते हुए कहा कि स्वामी रामदेव ने पूरी दुनिया में योग को पहुंचाया। पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय, ये एक श्रृंखला है व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की। और इस पूरे अनुष्ठान में अभी हम भारतीय शिक्षा बोर्ड और पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से योग की क्रांति, आयुर्वेद और स्वदेशी की क्रांति के बाद में पतंजलि योग पीठ का ये शिक्षा की क्रांति का एक नया इतिहास रचा जाएगा और उससे पूरा राष्ट्र गौरवान्वित होगा। ये वो स्थान है जिसने दुनिया भर में योग के प्रचार प्रसार को एक नया आयाम और एक नया अवतार दिया है। एक नया विस्तार भी इस भूमि ने देने का काम किया है। मैं इस भगीरथ कार्य के लिए, जिन्होंने योग को पूरी दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया है, आदरणीय स्वामी रामदेव जी और उनके साथ इस विचार क्रांति को आगे बढ़ाने में जुटे असंख्य योगाचार्यों और स्वयंसेवकों का आभार प्रकट करता हूं। जिस प्रकार महर्षि दधीची के तप का उपयोग कर वज्र का निर्माण हुआ, उसी प्रकार स्वामी रामदेव अपने संघर्ष और तप से प्राणायाम करते अध्यात्म और स्वदेशी चिंतन की पताका को आज पूरे विश्व के अंदर फहराने का काम कर रहे हैं। ऐसे प्रयासों के परिणाम स्वरूप सन 2016 में योग को यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। कुछ लोग ये गलत धारणा भी रखते हैं कि योग किसी पंथ या संप्रदाय विशेष से संबद्ध है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही मायनों में योग तो शरीर और मन को स्वस्थ रखने तथा उच्चतर लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक पद्धति है। इसीलिए योग को विश्व के हर क्षेत्र और विचारधारा के लोगों ने अपनाया है। और अब बात करते हैं मन की बात कार्यक्रम की। मन की बात कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री एक कॉलर से बात कर रहे थे तो उन्होंने पीएम को सत्ता में रहने का आशीर्वाद दिया, जिस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आज भी सत्ता में नहीं हूं और भविष्य में भी सत्ता में नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ सेवा में रहना चाहता हूं। मेरे लिए प्रधानमंत्री पद सत्ता के लिए नहीं है, सेवा के लिए है। मुझे सत्ता में रहने की शुभकामना मत दीजिए। मैं आज भी सत्ता में नहीं हूं और भविष्य में भी सत्ता में जाना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ सेवा में रहना चाहता हूं। मेरे लिए ये पद, ये प्रधानमंत्री, ये सारी चीजें ये सत्ता के लिए है ही नहीं भाई, सेवा के लिए है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात करते हैं एके सिंह की। उत्तर प्रदेश में लंबी प्रशासनिक सर्विसेज देने के बाद एके सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। एके सिंह वाराणसी के शिवपुरी के रहने वाले हैं। करीब 31 साल तक यूपी सरकार में प्रशासनिक सेवा देने के बाद एके सिंह ने कुछ दिन पहले ही वीआरएस लिया था।
AK सिंह ने कहा है कि राजनीति के जरिए वो जनता की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए वो बीजेपी में शामिल होंगे। वर्तमान सरकार के साथ जो मेरा अनुभव रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सबका साथ सबका विकास लेने का कार्य करने का नारा दिया गया, वो पूर्णतः दिखाई दे रहा है। और शायद इन्हीं नीतियों से प्रभावित होकर मैंने समय से पूर्व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है और मेरा संकल्प है कि मैं पार्टी की नीतियों के साथ कार्य करूं और समाज की सेवा कर सकूं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रजिस्ट्रेशन प्लेट के चल रही 70 गाड़ियों को सीज किया।